प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बीती शाम थे और वहां पर न सिर्फ ये जो पूरा ड्रोन के जरिए पूरे ब्रह्मांड को बनाया गया, ये दिखाया गया कि सोमनाथ कैसे उस धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र है। मंत्रोच्चार में भी वो शामिल हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। कहते हैं ओम के मंत्रोच्चार में इतनी ताकत है कि पूरे ब्रह्मांड का शुद्धिकरण हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये आपको सीधे लिए चलते हैं। ब्रजेश हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अब लगभग 9:30 से ज्यादा हो गए, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि अगर आप देखिए तो मैं तो इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखती हूँ कि न सिर्फ ये भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के पुनरुत्थान, उसके स्वाभिमान की एक विजय पताका है, बल्कि साथ ही कैसे हम रिलीजियस टूरिज्म यानी धार्मिक पर्यटन के जरिए अपने देश के पूरे विकास को भी आगे ले जाते हैं, उसका भी एक परिचायक है। और मुझे लगता है कि आज के बाद कई लोगों के मन में ये भावना जागेगी। हमेशा से लोग आते रहे, आज भी आप बात कर रहे थे, अनेकों लोग थे भारत के कोने कोने से, कि वहां जाकर दर्शन तो करना ही। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लोग आते हैं वो देश विदेश से लोग आते हैं। सोमनाथ देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो पहले से भक्त आते हैं, पर जिस तरह से आज का ये दिन है और जिस तरह से इसको दिखाया गया है, शौर्य गाथा की बात की गई है, जो लोग अभी तक नहीं आए वो जरूर सोमनाथ आना चाहेंगे। तो धार्मिक जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जो पिछला जब से प्रधानमंत्री ने ये आर्टिकल लिखा था सोमनाथ के इतिहास को लेकर 1000 साल पुराने, तब से अगर टेक्नोलॉजी की भी बात की जाए तो सोमनाथ सबसे ज्यादा सर्च किया गया था सर्च इंजिनों पर। तो ये एक बड़ी बात है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने, देश का प्रधानमंत्री जब उसकी बात करता है तो लोगों में एक उत्सुकता रहती है कि क्या है, क्यों ये कहा जा रहा है। तो उसके बाद लोगों ने सोमनाथ का इतिहास टटोला और सारी जानकारी जो है वो सर्च इंजिनों से ले रहे थे। तो ये दिखाता है, चाहे एआई टूल का उपयोग करें या सर्च इंजिन से जानने की कोशिश करें, पर वो जान रहे हैं कि सोमनाथ क्या है। और सोमनाथ ट्रेंड कर रहा था, तो वो दिखाता है कि किस तरह से जो है लोगों में जानकारी नहीं थी या लोग ज्यादा जानकारी लेना चाहते थे कि क्यों प्रधानमंत्री जो है सोमनाथ के इस 1000 साल पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं, क्यों वो याद करा रहे हैं कि 75 साल पहले देश के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्विकास की बात क्यों की थी, क्यों वो सोमनाथ को बड़ा मंदिर बनाना चाहते थे, क्यों वो चीजें थी, और उस वक्त जो है राजकीय परिस्थितियों में क्यों उसका विरोध भी हुआ था, किस तरह राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ से आने को रोका गया। वो सारी चीजें प्रधानमंत्री ने अपने उस आर्टिकल में बात की है। और उसी के बाद जो है लोगों में वो उत्सुकता बढ़ी थी कि क्यों प्रधानमंत्री इसका जिक्र अभी क्यों कर रहे हैं, क्यों इस वक्त सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। तो लोगों ने उसकी जानकारी ली। आने वाले दिनों में यहाँ पे जिस तरह हमने लोगों से बात की, जो मंदिर से लोग आ रहे हैं उसमें चाहे महाराष्ट्र हो या दूसरे प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह से भक्तों का जमावड़ा जो है सोमनाथ मंदिर में देखने को मिलता है। यहाँ पे रोड शो में जो सामान्य जनता आई है वो यहाँ की स्थानीय होगी, पर जो बाहर से भी जो पर्यटक आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, वो भी आज इस यात्रा का जो है वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्योंकि मंदिर जो है वो मंदिर परिसर को बंद नहीं किया गया, दर्शन के लिए मंदिर परिसर खुला है। तो अभी भी जितने भी जो लोग बाहर से आए हैं वो दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो वही चीज है कि बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोग शौर्य यात्रा में शामिल हो रहे हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री उस शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। और 20 राज्यों की झांकी जो है यहाँ पे वो
इस यहाँ की सांस्कृतिक भारत की सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ विविधता में एकता की जो बात है उसका संदेश यहाँ से पूरे देश में जाएगा। बिल्कुल, और वो संदेश बहुत दूर तक पहुंचता है संगीत रागी जी, क्योंकि हम लोग अगर आप देखें तो पुनर्निर्माण के तौर पर इस देश में सबसे ज्यादा अयोध्या जी के मंदिर का, और मैं इस विषय को भी अब लाना चाहती हूँ, कैसे उत्तर भारत में अगर आप जाइए तो उत्तर भारत में अनेकों ऐसे मंदिर रहे जो विदेशी आक्रांताओं की तरह से ध्वस्त किए गए। दक्षिण में आज आप जाइए तो आपको अनेकों ऐसे मंदिर मिलेंगे जो पौराणिक काल से आज भी वो पत्थर वैसे ही मौजूद है, वैसे मतलब वहां पर जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी एक डिवीजन है, लेकिन इसी के साथ साथ जो बड़े बड़े मंदिर हैं, अयोध्या में हो, सोमनाथ में हो, लोग खूब पहुंचते हैं। देखिए, आप दक्षिण में मंदिर बचे रह गए क्योंकि मुगल सल्तनत वहां तक पहुंचा नहीं। बीजापुर और गोलकुंडा यदि आप छोड़ दें, जो उस समय जो मैक्सिमम औरंगजेब के समय गया, बीजापुर और गोलकुंडा तक गया, उसके आगे गया नहीं, तो आपके वहां पर सारे बचे रह गए। भारत के अंदर जो उत्तरी भारत के अंदर और पश्चिमी भारत में जहां जहां इस्लाम के आक्रांता आए, उस रास्ते के सारे से सारे जितने में, और अब ये जिक्र कर रहे थे अलबर्नी का, ब्रेक के समय हम जिक्र कर रहे थे, अलबर्नी ने कहा था कि ये सोमनाथ कितना भव्य था, उसका एक डिस्क्रिप्शन है, और आचार्य चतुर्सेन ने भी इसका जिक्र किया है। 600 रंग मंडप जो होता था उसमें 600 पिलर्स थे। अब 600 पिलर्स आप समझ रहे हैं, 10,000 लोग, अंदाजा लगाइए, 10,000 लोग बैठ करके वहां पर रंग मंडप में बैठ करके सांस्कृतिक वैभव देख सकते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम देख सकते थे। तो इतना विशाल जो सोने की घंटी थी उसके बारे में कहा जाता है 200 मन का घंटा था, जिसे कहा जाता था, उसके बारे में जिक्र है कि जैसे लगता था कि वज्र की आवाज जैसे होती है वैसे जब घंटे बजते थे, तब ये उसके वैभव था। रही बात ये 2014 से मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वत्व को जगाया है। ये बार बार मैं कहता हूं, हमें 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, राजनीतिक हम हस्तांतरण हुआ था, लेकिन भारत का जो स्वत्व है, जिसमें स्वाभिमान है, कोई भी देश अपने स्वत्व पर ही खड़ा हो सकता है। दूसरे के आयातित विचार हो, दूसरे के आयातित वैभव हो, आयातित कोई अन्य चीजों हो, उस संपदा पर आप अपना बड़ा महल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपका फाउंडेशन स्ट्रेंथ आपका स्वत्व ही है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत के नया जो विकास का व्याकरण तो लिखा ही है, साथ ही साथ भारत के वैभव को पुनर्जागरण का, और आज की नई पीढ़ी उससे जुड़े। सबसे बड़ी मजेदार बात है कि आज आप 1 जनवरी को देख करके अद्भुत दृश्य लगा दे इसमें। लोग 1 जनवरी को भारत के जितने भी आध्यात्मिक केंद्र थे, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, लाखों लाख में जो है वो नवयुवक लोग वहां पर जा रहे थे। पहले हम लोग कहाँ जाते थे, पहले हम लोग बागीचे में जाते थे, कहीं और जाते थे, पिकनिक स्पॉट ढूंढते थे। आज की जो नई पीढ़ी है वो मंदिरों में जा रही है, ये बहुत सुकून देता है। और ये क्यों ऐसा हुआ है? 14 के बाद ही बदले हैं। नहीं, आपने कहा पिकनिक स्पॉट खोजते थे। नहीं, मैं तो पहले से पता नहीं शिमला कहाँ जाते थे।